Hello students, welcome back to SKD Coaching Center. I am Shilpa ma'am with you all, and in this video I will be discussing the very first chapter of English class 9 of new NCERT syllabus. I know I am a commerce teacher and मुझे English पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही अच्छा लगता है. So let's get started. So you can say in the first page I have attached the cover page of the book and the contents that are provided. So the book name is Kaveri. एक नदी के नाम पे रखा गया, जैसे कि हम लोगों का जो हिंदी है, हिंदी भी एक नदी के नाम पे रखा गया, दैट इज गंगा. और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कावेरी जैसा नदी का एक पिक्चर भी दिया हुआ है. और कंटेंट्स में यू कैन सी देयर आर 8 चैप्टर्स, 8 प्रोज प्लस 8 पोएट्रीज. सो द कंटेंट्स यू ऑल आर प्रोवाइडेड विथ, जहाँ पर देखा जा सकता है कि 8 prose and 8 poetries are given and they all are written by Indian poets and authors. So यहाँ पर हम लोग जब देख सकते हैं, मैंने जो ओवरव्यू किया चैप्टर्स का, दे ऑल आर इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, सॉफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है और बहुत ही सुंदर तरीके से दे विल शोकेस द इंडियन कल्चर्स. ओके, सो हम लोगों का फर्स्ट लेसन है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, रिटन बाय सुधा मूर्ति. ओके, सो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट लेसन को समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे. ओके, सो यू कैन सी द पिक्चर आई हैव प्रोवाइडेड विथ कि यहाँ पर एक बच्ची है जो अपने ग्रैंड मदर को कैसे पढ़ाई किया जाता है, मतलब जो बच्ची है वो अपने ग्रैंड मदर को सिखाती है कि पढ़ना लिखना सिखाती है. ओके, तो हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति, चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश NCERT एंड द बुक इज कावेरी. ओके, एंड द बुक इज कावेरी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द ऑथर जो है सुधा मूर्ति जी, उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट बॉर्न इन 1950 इन कर्नाटका, इंडिया. कर्नाटका में उनका बॉर्न हुआ था. शी इज फेमस इंडियन ऑथर, टीचर एंड सोशल वर्कर, राइट्स इन इंग्लिश कन्नड़ा विथ सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टाइल. उनका जो लिखने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल और मीनिंगफुल टाइप है, इमोशन से भरा हुआ. ठीक है, जो हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं वैसा लैंग्वेज में उन्होंने अपना जितना भी राइटिंग्स है वो सब लिखा है. हर स्टोरीज फोकस ऑन वैल्यूज, एजुकेशन एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस. She is associated with the Infosys Foundation. Infosys जो फाउंडेशन है, she is associated with Infosys Foundation. Infosys जो है एक बहुत बड़ा कंपनी है, टेक कंपनी है. तो उस कंपनी का जो फाउंडर है नारायण मूर्ति, उन्हीं का वाइफ है सुधा मूर्ति. ठीक है. फेमस वर्क, जैसे कि फेमस वर्क में मैंने कुछ नाम इंक्लूड किया है. वाइज एंड अदरवाइज, द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, ग्रैंड मदर्स बैग ऑफ स्टोरी, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड. ठीक है, ये सब उनका सब फेमस राइटिंग्स है, फेमस वर्क्स है, जिनके लिए उनको बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला. ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो तो गूगल में जाके ये सब सर्च करके इन सब स्टोरीज को पढ़ सकते हो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में कहा गया कि इट इज़ अ ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी. अपना खुद का एक्सपीरियंस उन्होंने लिखा, ऑटोबायोग्राफी. ओके, फ्रॉम द ऑथर्स चाइल्डहुड का खुद का एक्सपीरियंस, खुद के मतलब लाइफ से रिलेटेड एक कहानी उन्होंने लिखा है. नरेटर वॉज अबाउट 12 years old. जब उन्होंने ये स्टोरी या फिर ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ तब वो 12 साल के थे. ठीक है. स्टोरी टेक्स प्लेस इन ए विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका. कहाँ पर हुआ? नॉर्थ कर्नाटका में हुआ, जहाँ पर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अराइव लेट ड्यू टू पुअर ट्रांसपोर्टेशन. उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में बहुत पुअर था, जहाँ पर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स लेट हुआ करता था, आने में लेट होता था. अभी मैगजीन और न्यूज़पेपर के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं इस स्टोरी में, आगे देखेंगे. ओके, ग्रैंड मदर का जो उनका ग्रैंड मदर है वो कैसा था, कैसे दिखते थे, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था. ग्रैंड मदर अ 62-year-old लेडी वॉज इलिटरेट. उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था. जो ऑथर का ग्रैंड मदर है उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था, हालांकि वो वेरी इंटेलिजेंट थे. She was very intelligent. She never went to school but was very intelligent. ठीक है, हुआ करते थे, बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे, पर वो illiterate थे. ठीक है, she was illiterate, don't know how to write. ओके, तो उनका बहुत ज़्यादा स्टोरीज सुनने में मन लगता था, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे स्टोरीज सुनने में. ठीक है, शी लव्ड लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम अ कन्नड़ा मैगजीन कर्मावीरा. ठीक है, तो ये जो मैगजीन का नाम है ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से.
कि उस मैगज़ीन का नाम क्या था, कर्मवीरा। ठीक है, उस मैगज़ीन में जो सब स्टोरीज़ आते थे, जो सब स्टोरीज़ लिखा हुआ आते थे उस मैगज़ीन में, वो पढ़ने में उनका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था। किसका? ऑथर्स का ग्रैंडमदर का। ऑथर्स grandmother was interested in listening stories from a Kannada magazine which was named as कर्मवीरा। ठीक है, तो वो स्पेशली इंटरेस्टेड थे एक सीरियल का, एक नोवेल सीरियल का नाम बताया गया जो मतलब वीकली आया करता था उस मैगज़ीन में। एक एपिसोड वीकली उस मैगज़ीन में छपाया जाता था। उसका नाम था, उस सीरियल का नाम था काशी यात्री। क्या था वो? स्टोरी था एक ओल्ड लेडी के बारे में जिसका बहुत ज़्यादा मन था काशी और वाराणसी में जाने का। रिटन बाय त्रिवेणी, पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। तो काशी यात्री एक ऐसा नोवेल था जिसमें एक ओल्ड लेडी के बारे में लिखा गया, जो लेडी काशी या वाराणसी जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे, क्योंकि एज पर हिंदू बिलीफ विश्वेश्वरा के पूजा करने से बाय सीकिंग द ब्लेसिंग फ्रॉम लॉर्ड विश्वेश्वरा वी कैन गेट अल्टीमेट पुण्य। विश्वेश्वरा कौन थे? विश्वेश्वरा का पूजा किया जाता है काशी में। कौन है विश्वेश्वरा? अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिव का एक अवतार है विश्वेश्वरा, जिनको पूजने से हिंदू बिलीव करते हैं कि उससे अल्टीमेट पुण्य कमाया जाता है। तो उस ओल्ड लेडी का भी बहुत ही ज़्यादा मन था काशी में जाने का। तो इस कहानी से, काशी यात्री का जो कहानी है, उस कहानी से जो ऑथर के ग्रैंडमदर है वो अपने आप को रिलेट कर पाती थी। मतलब जो ऑथर का ग्रैंडमदर है वो भी कभी काशी विश्वनाथ, काशी वाराणसी में नहीं गए, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उनका कहानी सुनने में, क्योंकि वो खुद को उनके साथ रिलेट किया करते थे। ठीक है, तो इस कहानी में जो लेडी था तो बहुत ज़्यादा इच्छा था उनका काशी वाराणसी जाने के लिए। ठीक है, वो अपना मतलब थोड़ा करके पैसा जमा रही थी। तो इसी बुक में, काशी यात्री का जो नोवेल है, इसी बुक में और एक ऑर्फन गर्ल का नाम मेंशन है, हु फॉल्स इन लव एंड वांट्स टू गेट मैरिड, पर उसके पास पैसा नहीं था। तो वो जो ओल्ड लेडी अपना पैसा जमा कर रही थी काशी वाराणसी जाने के लिए, वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती है उस छोटे से ऑर्फन लड़की के लिए जो मैरिज करना चाहती है, जिसको अपने लव ऑफ लाइफ से शादी करना है। उसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती है और उनको लगता है कि एक लड़की का हैप्पीनेस उसका काशी यात्रा करने से भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उससे ज़्यादा पुण्य कमाया जा सकता है। ठीक है, तो वो बहुत एक इमोशनल कहानी है, इमोशनल स्टोरी है, तो जिसके साथ ऑथर का जो ग्रैंडमदर है अपने आप को रिलेट कर पाती थी। ठीक है, फिर जो वीकली मैगजीन आया करता था, एज द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज इलिटरेट, तो वो खुद पढ़ नहीं पाती थी। वो ऑथर को बोलती थी कि मैं पढ़ के सुनाने के लिए, तो वो जब पढ़ के एक एपिसोड पढ़ के सुनाती थी, वो जाके अपना जो ग्रैंडमदर है वो जाके अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मंदिर के सामने बैठ के उस एपिसोड को या फिर उस कहानी को, उस इवेंट को एक्सप्लेन करती थी, डिस्क्राइब करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और बहुत खुश हो जाती थी। ठीक है, द ग्रैंड डॉटर यूज टू रीड द स्टोरी अलाउड एवरी वीक जब जो मैगजीन आता था वहाँ पर वो ग्रैंड डॉटर जो ऑथर हरसेल्फ है, वो अपने ग्रैंड मदर को पढ़ के सुनाती थी। ग्रैंड मदर लिसन्ड विथ ग्रेट इंटरेस्ट एंड इमोशन, खुद को रिलेट कर पाती थी, खुद को उस लेडी के जगह पर रख के उस स्टोरी को फील कर पाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पर प्रॉब्लम कब अराइज हुआ? जब नैरेटर जो है वो एक शादी अटेंड करने के लिए एक वीक में चला गया। ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड द न्यू एपिसोड, शी फेल्ट हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट, अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो उस वीक में जहाँ पर नैरेटर प्रेजेंट नहीं थे उनके सामने, तो उस जहाँ पर वो शादी खाने के लिए नैरेटर गए थे, तो उस टाइम जो ग्रैंड मदर उनको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा, क्योंकि वो मैगज़ीन तो आ गया था, उनके हाथ में था, वो उसको पढ़ नहीं पा रही थी। तो वो मतलब इतना ही उनको ख़राब लगा कि ऑथर आके देखते हैं, नैरेटर आके देखते हैं कि शी वॉज क्राइंग। ठीक है, रीज़न पूछने के बाद उसने बोला कि मैंने बहुत ट्राई किया पढ़ने के लिए, बट आई कुडंट रीड, इसके लिए मुझे बहुत ख़राब लगा, और मैं चाहती तो किसी और के पास जा सकती थी, विलेज में किसी और के पास जा सकती थी, बट मुझे बहुत हेल्पलेस फील हुआ और मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना। ठीक है, फिर उनको समझ में आया कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर ऑथर या नैरेटर को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा अपने ग्रैंडमदर को रोते हुए देख के, तो उन्होंने बोला कि आपका मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो उन्होंने एक डिटर्मिनेशन लिया। शी डिसाइडेड टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, उन्होंने पढ़ना लिखना सीखने का एक मतलब गोल बना लिया। लर्न बिफोर दशहरा फेस्टिवल, उन्होंने एक गोल भी सेट किया, एक मतलब लिमिट भी सेट किया कि दशहरा तक मैं एक टाइम लिमिट रखती हूँ, एक मैं डेडलाइन रखती हूँ कि दशहरा के फेस्टिवल के आगे मैं पढ़ना लिखना सीख जाओ। एंड हु विल गोइंग टू हेल्प मी इन दिस जर्नी? माई ग्रैंड डॉटर।
द ग्रैंड डॉटर बिकम हर टीचर, ग्रैंड मदर प्रैक्टिस डेली विद डेडिकेशन। फिर ग्रैंड डॉटर ने उनको पढ़ाना भी चालू किया, जो कि नरेटर का बात बोला जा रहा है कि नरेटर ने अपने ग्रैंड मदर को पढ़ाना लिखाना स्टार्ट किया। फिर देखा एक चीज़ सामने आया कि ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है पढ़ने में, कुछ से ज़्यादा होमवर्क कर ले रही है, कुछ से एक्स्ट्रा कुछ कर रही है, ठीक है। फिर ऑन द पर्टिकुलर डे, विजयादशमी के दिन, शी रीड द नोबेल हरसेल्फ, कि तब तक वो जो मैगजीन एपिसोड वाइज आया करता था, वीक वाइज आया करता था, अब वो नोबेल में आना चालू हो गया, पूरा नोबेल आया। फिर विजयादशमी के दिन ग्रैंड मदर ने पूरा नोबेल को पढ़ा और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ, इंडिपेंडेंट महसूस हुआ। फिर लास्ट में क्या दिखाया गया, एक इमोशनल मोमेंट दिखाया गया कि जहाँ पर ग्रैंड डॉटर को एक टूल में बिठा के ग्रैंड मदर क्या कर रही है, उनको एक प्रेजेंट दिया, एक न्यू ड्रेस प्रेजेंट दिया, फिर उसका पैर छुआ। फिर वो मतलब शॉक हो गया कि ऑथर बोल रहा है कि मैंने तो यही देखा कि बड़े लोगों का पैर छोटे लोग पकड़ते हैं, ठीक है, टच करते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ पर तो उल्टा हो गया, पर ग्रैंड मदर ने क्या बोला कि मैं एक ग्रैंड डॉटर का पैर नहीं छू रही हूँ, मैं अपने टीचर का पैर छू रही हूँ। ग्रैंड मदर टच द ग्रैंड डॉटर्स फीट एज ए टीचर, शोज रेस्पेक्ट फॉर द टीचर। मैसेज या मॉडल क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि एडुकेशन गिव इंडिपेंडेंस, एडुकेशन कैन गिव यू इंडिपेंडेंस। एडुकेशन का मतलब यहाँ पर रियल नॉलेज का बात बोला गया, नॉट ओनली डिग्री। एडुकेशन रियल नॉलेज का बात बोला गया कि जब तुम्हारे पास रियल नॉलेज होगा, यू कैन रीड एंड राइट बाय योर सेल्फ, यू कैन बी इंडिपेंडेंट विदाउट डिपेंडेंट ऑन समवन, ठीक है। नो एज टू लेट टू लर्न। पढ़ने लिखने का कोई एज नहीं होता है, सिखाने का भी कोई एज नहीं होता है, सीखने का भी कोई एज नहीं होता है। जैसे कि ग्रैंड मदर ने इतना लेट स्टार्ट किया, शी वॉज 62 ईयर्स ओल्ड, तो उन्होंने 62 ईयर्स ओल्ड में पढ़ना लिखना चालू किया। और दूसरा, और जो ऑथर थे, जो नरेटर है, उन्होंने 12 ईयर्स में सिखाना स्टार्ट किया। सो वी कैन से कि पढ़ने लिखने का या सीखने सिखाने का कोई टाइम नहीं होता है, और हार्ड वर्क और डेडिकेशन से यू कैन गेट सक्सेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पर थीम्स और लेसन का मैंने एक स्लाइड बना दिया। नेवर टू लेट, एज इज जस्ट ए नंबर, ग्रैंड मदर प्रूव दैट लर्निंग कैन बिगिन एट एनी एज ऑफ लाइफ। वो 60 प्लस थी, 62 ईयर्स की थी, फिर भी उन्होंने पढ़ना लिखना चालू किया। पावर ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी जो है ओपन्स डोर टू न्यू वर्ल्ड। इफ़ यू आर लिटरेट इनफ, इफ यू कैन रीड एंड राइट बाय योर सेल्फ, इट कैन गिव यू मोर पावर, ठीक है। पेशेंस मीन्स लर्निंग टेक्स टाइम एंड एफोर्ट। टाइम लगता है, कुछ भी सीखने या सिखाने में टाइम लगता है, वो पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा, ठीक है। Both Sudha and her grandmother showed patience and proving that persistence and encouragement overcome any challenges. And that's all for today. This story is too good and बहुत ही ज़्यादा, अगर आप लोग पढ़ के देखोगे तो आई नो कि सब जगह पर बुक अवेलेबल नहीं है, तो अगर बुक मिल जाए, या फिर आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो के साथ आई विल अटैच द पेजेस फ्रॉम द बुक सो दैट यू कैन रीड द होल स्टोरी। अगर पढ़ लोगे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, एंड बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड लैंग्वेज में नहीं है, ईजी इंग्लिश, पढ़ के देखना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये जो बुक है, ये बुक पूरा कम्पैक्ट आता है, यहाँ पर ग्रामर भी है। फिर हम लोगों का पहले रैपिड रीडर हुआ करता था, इस बुक में अभी रैपिड रीडर भी नहीं है, एक ही बुक में सब दिया गया है। बुक वर्क्स आर सो इन डिटेल मैनर, बुक वर्क करने से ग्रामर का भी बहुत सा पोर्शन आप लोग कवर कर सकते हो। सो दिस बुक विल गोइंग टू टीच यू द वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कल्चर के ऊपर फोकस्ड है। सो ऑल ओवर इट कैन बी अ गुड अप्रोच to teach the students the cultures and traditions of India. So that's for today. Thank you all, and don't forget to like, share and subscribe to the page so that you can get the different concepts of class 9, 10, 11, 12 in very easy and understandable way. Thanks for watching. Thank you.